नेक्स्ट शब्द विचार के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा संकर शब्द। तो देखिए संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द यानी कि जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लो एक शब्द तो होगा अंग्रेजी का और एक होगा संस्कृत का, या एक अरबी का होगा या एक पारसी का होगा, या एक तत्सम होगा या एक तद्भव होगा। तत्सम शब्द किसका होगा, संस्कृत का होगा। तद्भव किसका होगा, हिंदी का होगा। जैसे मैंने कहा यानी कि जांच करता, अब जांच शब्द किसका है, जांच फारसी का है। जांच कहाँ लिख रहा है, ये जो शब्द है ना इसमें मिस है। वैसे ये शब्द कर्ता शब्द कहीं का है, देखो वो हिंदी भाषा का है, ठीक है ना, वो गलत लिख रहा होगा। यानी कि जो कर्ता शब्द है जिसके ऊपर रेप लगा रहता है, आपको मैंने तत्सम में लिखा रखा है वो, ठीक है ना। तो कर्ता तो किसमें चला जाएगा, यानी कि तत्सम रूप में चला जाएगा। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है वो किसका रहता है, तद्भव का रहता है। क्ले लिखा हुआ तो एक तो किसका है, हिंदी का है, और एक किसका है, संस्कृत का है, ठीक है ना। क्योंकि जिसके भी ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो वो हमेशा वो शब्द प्राय क्या होते हैं, तद्भव। तो इसकी परिभाषा लिखिए पहले संकर शब्द की। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं, वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए गए हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण लिखिए, अग्निबोट, अब अग्नि शब्द किसका है, संस्कृत भाषा का है, और बोट शब्द किसका है, अंग्रेजी भाषा का है। क्या यहाँ पर बोट शब्द शुद्ध लिख रहा है क्या, कोई बता सकता है मेरे को, बोट शुद्ध लिख रहा है क्या, हाँ नहीं लिख रहा। ये बोट शब्द शुद्ध लिख रहा है क्या, ये मात्रा सही लग रही है कि बोट के हाँ गलत लग रही है। अब शुद्ध हो बोट, क्योंकि अंग्रेजी का शब्द पीछे, ठीक है ना। लिख लो उधर, टिकट घर, टिकट किसका है, अंग्रेजी का, और घर किसका है, हिंदी भाषा का। तपेदिक, तप पारसी का है, दिक अरबी का क्या है, ये प्रत्यय है पीछे जुड़ा हुआ है। तपेदिक जानते हो ना, किस बीमारी का नाम है तपेदिक, हाँ जिसे टीबी बोलते हैं, तपेदिक। नेक चलन, नेक पारसी का है, चलन हिंदी का है। नेक नियत, नेक पारसी का है, नियत अरबी का है। बेआब, बे पारसी का है, आब अरबी का है। उसके अलावा देखिए, विषाद खाना, विषाद अरबी का है, खाना पारसी का है। सजा प्राप्त, सजा पारसी का है, प्राप्त हिंदी का है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है।
उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी का है, तस्तरी पारसी का है। कवि दरबार, कवि हिंदी भाषा का है, दरबार पारसी भाषा का है। बम वर्षा, बम अंग्रेजी का है, मगर जैसे प्योर रूप से जो बम शब्द है ये डच भाषा के अंदर आता है। बम अंग्रेजी का है, वर्षा पारसी। वैसे जो वर्षा शब्द है ना, ये आपको तत्सम रूप में भी दिखाई देगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रेप लगा हुआ है। जांच करता, जांच पारसी, करता हिंदी। अब यहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, यानी कि जांच शब्द तो किसका है, हिंदी का है, करता किसका है, संस्कृत का है। तो इसको सही कर लेना, नीचे हो गया, ठीक है ना, ये गलत हो रहा है। यहाँ पर लिख लेना आप हिंदी और संस्कृत, ठीक है ना। या यूं भी लिख सकते हो आप तद्भव तत्सम, जिसमें भी एक ही बात है, यानी कि तद्भव तत्सम लिखो, या हिंदी और संस्कृत। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट, रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द, अगला पॉइंट डालिए, रचना के आधार पर शब्द। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया था, यानी कि रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यानी कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और प्राणी के अर्थ में या नाम में क्या होते हैं, प्रचलित होते हैं, जिनके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेन है, घर है, दवात है, कलम है, चिड़िया है, तोता है, मैना है, मेंढक है, मछली है, जल है, छाछ है। क्या इनको तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते। यानी कि जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते वो रूढ़ कहलाते। उसके अलावा अगले शब्द थे हमारे यौगिक। यौगिक शब्द थे, यानी कि यौगिक शब्द वे होते हैं जिनके दो सार्थक खंड किए जा सकते हैं, अर्थात ऐसे शब्द संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के मेल से बने होते हैं, जिन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे मान लो उदाहरण है आपका दूध वाला। अब दूध वाला शब्द कैसे बना, अरे दूध और वाला, तो दूध तो शब्द क्या हो गया, संज्ञा, और वाला पीछे क्या जुड़ गया, प्रत्यय, तो शब्द बन गया दूध वाला। बन गया ना। प्रेम सागर शब्द क्या हो गया, समास से बन गया।
उसी प्रकार से विद्यालय शब्द कहाँ से बन गया? संधि से बन गया, विद्याधनालय। तो ऐसे शब्द किससे बने होते हैं? संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के मेल से बने होते हैं, उनको यौगिक शब्द कहते हैं। मैंने आपको पहले समझा दिया, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ उसको। और फिर उसके बाद आपके शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अपने लोक प्रचलित अर्थ में प्रचलित न होकर और जो तीसरे अर्थ में रूढ़ होते हैं, अर्थात उनका जो सामान्य अर्थ न निकल कर क्या निकलता है? अन्य अर्थ निकलता है। और बहुव्रीहि समास के जो भी उदाहरण होते हैं वो क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुव्रीहि समास में कौन सा अर्थ निकलता है? अन्य अर्थ निकलता है। तो ये इनका थोड़ा समझना है आपको। चलो लिखो अब इनकी परिभाषा। रचना के आधार पर शब्द की रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लिख रखा है आपने, पहले नहीं लिखो तो ये कोई बात नहीं है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के, जो हमने पढ़ लिए। रूढ़ शब्द, परिभाषा लिखो रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण, किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। किसी विशिष्ट अर्थ में, बोर्ड में लिखी हुई क्लियर परिभाषा, किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर आगे लिखिए, इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी, इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। उन टुकड़ों का भी कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, अर्थात इनके सार्थक खंड भी नहीं किए जा सकते। अर्थात इनके सार्थक खंड भी नहीं किए जा सकते। इनके ऐसे शब्दों को क्या नहीं किया जा सकता है? तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे उदाहरण किए, दूध, गाय, रोटी, क्या तोड़ सकते हो इनको? ये शब्द नहीं टूटेंगे, इनके खंड नहीं होंगे। उदाहरण लिखिए, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। तोता, जल, मछली, पेड़, बहुत सारे हैं जिनके खंड नहीं होते हैं। ठीक है ना? लिख रहा है उसमें, लिख
दूसरा कोई बात नहीं, आपको तो ध्यान रखना है ऐसे शब्द होने चाहिए उनके टुकड़े नहीं हो, ठीक है ना। अगला पॉइंट डालिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द परिभाषा लिखिए यौगिक शब्द की। वे शब्द जो वे शब्द जो वे शब्द जो वे शब्द जो दो या दो से अधिक वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, योग से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। पृथक का मतलब अलग अलग, उनको तोड़ भी दिया जाए तो भी उनका अर्थ निकलेगा। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी अर्थ का भी बोध कराते हैं। मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी अर्थ का भी बोध कराते हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। समस्त संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, समस्त संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के मेल से बने शब्द, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण को विद्यालय, प्रेम सागर। विद्यालय शब्द संधि से बना है, प्रेम सागर शब्द समास से बना है, प्रतिदिन शब्द समास से भी है और उपसर्ग से भी है। दूध वाला शब्द प्रत्यय से बना है, राजमाता समास से बना है, ईश्वर प्रदत्त ये समास से बना है, राष्ट्रपति ये समास से बना है, महर्षि समास भी है और संधि भी है, कृष्ण अर्पण ये संधि समास दोनों, चिड़ी मार ये समास से है। तो यानी कि जिन भी शब्दों का निर्माण संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के मेल से होता है वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण होता लीजिए इनके। उठा लिया। अगला पॉइंट डालिए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द योग रूढ़ शब्द परिभाषा लिखो। योग रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखी है, वे
वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होकर रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक नोट लगाकर लिखो, एक नोट डालो नीचे, नोट डाल कर लिखिए, सामान्यतः बहुव्रीहि समास के उदाहरण इस प्रकार के शब्दों के अंतर्गत आते हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरण इस प्रकार के शब्दों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं ना, वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके योग रूप। उदाहरण लिख लीजिए, जैसे उदाहरण लिखो, पीतांबर। अब आपको इनकी व्याख्या नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्ट शब्द ही लिखना है, पीतांबर। ये तो यहाँ इसका विग्रह कर रखा है पूरा का पूरा, ठीक है ना, मगर आपको ओनली शब्द लिखना है, पीतांबर। दशानन, विग्रह करके नहीं लिखना है, डायरेक्ट उदाहरण लिखना है, दशानन। अब ऑटोमेटिक आप जानते हो दशानन का मतलब क्या होता है, समास में पढ़ रखा है आपने, ठीक है ना। हिमालय, जलज, जलद, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, छत्रभुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, सदानंद, रावणारी, मुरारी। ठीक है ना, सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? बहुव्रीहि समास के। इसका विग्रह करके बताओ मुझे, रावणारी कौन सा समास है इसमें? चलो टुकड़ा मैं कर देता हूं, रावण प्लस हरि। हरि का मतलब क्या होता है? हरि शब्द का मतलब क्या होता है? शत्रु। और र का बड़ी की मात्रा लग जाओ तो फिर क्या हो जाएगा? युग्म शब्द है ना, युग्म शब्द है हरि। हरि हरि, ऊपर वाले का मतलब तो शत्रु और नीचे वाले का मतलब क्या हो जाएगा? सखी, सहेली। ठीक है ना, हरि हरि। तो तीसरे अर्थ में क्या निकलेगा इसका?
रावणारी, हाँ किसके अर्थ में रूढ़ है शब्द? राम भगवान के में होगा और किसके में होगा? जैसे मुरारी, अब मुरारी किसके अर्थ में रूढ़ है? कृष्ण के अर्थ में रूढ़ है, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये शब्द विचार का भाग ब का टॉपिक था, ये खत्म होता है। कल हमारा नया टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। शब्दों से संबंधित ये टॉपिक है, ये खत्म होगा।